अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, ईरान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और सदारती इंतखाबात हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अजीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इकनॉमिक जो सैंक्शंस अब ईरान की ऊपर लगी थी अमेरिका की जानिब से, उनको लेकर ईरान काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसी चीज़ को लेकर जो सदारती उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं। और अगर एग्जैक्टली आपको बताऊं तो हसन रूहानी के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तमाम तर सूरत हाल जो डिबेट्स चल रही हैं, जो कि आगे जाके मैं बात करूंगा कि ये आइडिया कितना अच्छा है और पाकिस्तान के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि हमारे आपने अगर पास्ट में देखें तो हमारे कुछ ऐसे वज़ीर आज़म आए जिनको बोलना तक नहीं आता था। तो अगर एक बंदा अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता, अपना नैरेटिव जो है उसको आवाम के सामने नहीं रख सकता, आवाम को कन्विंस नहीं कर सकता, खुद बोल के, कोई तर्जुमान रख के नहीं, खुद बोल के, तो ऐसे शख्स को कोई हक नहीं बनता कि वो एक पूरे मुल्क, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 22 करोड़ आवाम को लीड कर सके। तो एक सदारती निज़ाम, जिस तरह के अमेरिका के अंदर पूरी डिबेट होती है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सामने आते हैं और आकर डिबेट करके अपना नैरेटिव आवाम के सामने रखते हैं, और फिर आवाम जो है जब वोट डालती है तो उसके माइंड में होता है, उसको पता होता है कि ये बंदा अच्छे तरीके से बात कर पाया, अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाया, इसकी पॉलिसी अच्छी थी, तो हमने इसको चूज़ करना है। तो अगेन डिफरेंट पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, कुछ सिलेक्टिव पार्टीज़ हों, और पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की डिबेट्स एटलीस्ट जो हैं टीवी के ऊपर बैठकर होनी चाहिए, ताकि आवाम को पता लग सके कि कौन सा बंदा, कौन सा कैंडिडेट जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, जो अपनी जमात को इतना समझता है कि वो विफाक की जमात है, तो वो बंदा अपने आप को सामने लेकर आए, सारी आवाम के सामने अपना नैरेटिव रखे, और उसके बाद आवाम जो है उसी बेस के ऊपर फैसला करे कि इसको हमने चूज़ करना है, इसकी पार्टी को हमने चूज़ करना है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। ईरान के अंदर जी 18 जून को इलेक्शन होने जा रहे हैं, सदारती इंतखाबात हैं, और इसमें 7 के करीब सदारती उम्मीदवार हैं। हसन रूहानी, जो कि तकरीबन 8 साल से ये तमाम तर मामलात चला रहे थे ईरान के अंदर, वो भी अगेन कैंडिडेट हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगले सदारती उम्मीदवार भी वही हों। अब यहाँ पर तरीक़ाकार ये है कि आयतुल्ला ख़ामनाई जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं, उनका जो कहना है वो माना जाता है और वो फाइनल होता है। उनके नीचे एक गार्डियन काउंसिल है। गार्डियन काउंसिल के 16 के करीब मेंबर हैं, और 16 के करीब मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली जो अदलिया के चीफ हैं वो उनमें से चूज़ करते हैं, और उसके अलावा इनडायरेक्टली जो हैं वो चूज़ किए जाते हैं, और आयतुल्ला ख़ामनाई 8 के करीब बंदों को चूज़ करते हैं। और फिर ये गार्डियन काउंसिल के सामने ये सारी डिबेट चल रही है, ये डिसाइड करेगी कि आने वाले दिनों में 18 जून के जो इलेक्शन है उसमें आगे जाकर सदर जो है ईरान का कौन बनेगा। अब अगर एग्जैक्टली बात करें जो कैंडिडेट हैं, तो इनके पास सईद जलीली, ये हैं इब्राहिम रईसी, ये इस वक्त लीड कर रहे हैं, जो अदलिया है, अदलिया के चीफ हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट कैंडिडेट अगर सदारती उम्मीदवार के तौर पर अगर बात करें तो ये इब्राहिम रईसी हैं। उसके अलावा मोहसन रिज़ई हैं, आमिर हुसैन हैं, अली रज़ा ज़कानी हैं, और मोहसन महर अली ज़ादे हैं, और अब्दुल नासिर हम्मासी हैं। ये 7 जो कैंडिडेट हैं, इनमें से 5 जो हैं वो हार्ड लाइनर हैं, ऐसे कह लें कि जो समझते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, अमेरिका या इजराइल को कोई भी एक ऐसा एज नहीं देना चाहिए, और इनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जो सैंक्शंस आयद की गई, जो एग्रीमेंट किया गया, उसके ऊपर मिनो अन जो अमल दरामद किया गया वो बिल्कुल गलत था। हमें अपने फ़ायदे को देखकर बहुत सारी बातों के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ जो रिफॉर्मिस्ट हैं, 2 के करीब वो कैंडिडेट हैं, और ये समझते हैं कि हमें अपने निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, चीज़ों को तब्दील करना चाहिए, पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहिए एंड ऑल। तो ये सारी बातें भी हैं, लेकिन अगेन इनको इतनी रेटिंग जो है इस वक्त ईरान के अंदर नहीं दी जा रही। जो हॉट कैंडिडेट हैं, जो 5 हैं, जो कि ऐसे कह लें कि हार्ड लाइनर हैं, और ये तीसरा मुबाहसा इस वक्त ईरान के अंदर चल रहा है। अब अगर इल्ज़ामात की बात करें तो जो
कैंडिडेट बैठे थे जो कि वहाँ पर डिबेट कर रहे थे और गार्डियन काउंसिल के जो मेंबर थे वो सारा मॉनिटर कर रहे थे, तो वहाँ पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अब 3 बड़े कैंडिडेट हैं जो कि कह लें कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक तो हसन रूहानी हैं जो कि इस वक्त सदर हैं, और हसन रूहानी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे मामलात के अंदर एक कह लें सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो शो किया है और अमेरिका के सामने इन्होंने घुटने टेके हैं। और दूसरी तरफ हसन रूहानी या उनके जो साइड के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने ईरान को बड़ी जंग से बचाया है, ईरान को बहुत मुश्किल हालात से बचाया है 2015 के अंदर ये डील करके। अब साबिका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं वो भी इसमें है और उनका नाम है मोहसन रिज़ई। मोहसन रिज़ई जो हैं इन्होंने कहा है कि ये हमास पर गद्दारी का इल्ज़ाम इन्होंने आयद किया है और कहा है कि हमासी जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर इन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि आपने अमरीकी पाबंदियों को माना और ये आपकी गलती थी, आपकी गलती की वजह से तमाम तर सूरत हाल ख़राब हुई और ईरान जो है मुआशी तौर पर नीचे गया। दूसरी जानिब साथ में उन्होंने कहा कि जो साबिका सेंट्रल बैंक के चीफ हैं अब्दुल नासर हम्मासी, जिनके ऊपर यह इल्ज़ाम आयद किया गया, उन्होंने कहा कि आपने तमाम तर मामलात ख़राब किए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी जो आप इल्ज़ामात आयद करते रहे, जो आपने मुल्क के अंदर माहौल बनाया और उसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने हमारा जो इमेज था वो गलत गया, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद हुई। तो आप जो हार्ड लाइनर हैं, आपकी वजह से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ बढ़ी और आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात जो हैं ईरान को उनका सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इब्राहिम रईसी जैसे लोग जो हैं, इब्राहिम रईसी जो कि इस वक्त हॉट कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये साबिका मुशीर भी रह चुके हैं आयतुल्लाह खामनाई के। और अगर तरीक़ेकार को देखा जाए, गार्डियन काउंसिल को देखा जाए जिन्होंने चूज़ करना है सदर को, तो गार्डियन काउंसिल के 8 मेंबर जो हैं वो इनडायरेक्टली चूज़ किए जाते हैं और वो अदलिया का चीफ जो है वो उनकी सिलेक्शन करता है। तो देखा जाए तो अदलिया के चीफ इस वक्त इब्राहिम रईसी हैं, तो ये चूज़ करेंगे कि जो कैंडिडेट गार्डियन काउंसिल के हैं, इन्होंने 8 कैंडिडेट जो हैं उनको इन्होंने चूज़ किया हुआ है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए आयतुल्लाह खामनाई की तरफ, तो आयतुल्लाह खामनाई ने 8 कैंडिडेट्स को चूज़ किया है और उनका फेवरेट अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इब्राहिम रईसी है। मतलब यह है कि 16 के 16 में से ज़्यादा अक्सरियत जो है वो इस वक्त फेवर में जा रही है इब्राहिम रईसी की, और जो हार्ड लाइनर है वो भी इस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इब्राहिम रईसी जो है वो सामने आए और उनको आने वाले वक्त में सदर बनाया जाए। तो ये इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है। अब इब्राहिम रईसी के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है, या ऐसे कह लें कि उनका वीक पॉइंट ये है, वो कहते हैं जी एक वो बंदा जिसको सिर्फ दुनियावी इल्म का नहीं पता और सिर्फ दीनी इल्म रखता है, क्योंकि इनका जो ये क्लरिक हैं और इनका जो सारा इल्म है, इनकी तालीम है, वो सारी दीनी है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ दीनी इल्म है और दुनियावी इल्म नहीं, वो ईरान की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड माइशत जो है उसको किस तरह से चला सकते हैं। तो ये एक वीक पॉइंट के तौर पर इनके ऊपर इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है। इसके ऊपर जो उल्टा इल्ज़ाम आयद किया गया हसन रूहानी और उनके जो साथ में जो लोग हैं उनके ऊपर, उन्होंने कहा जी ये कहते हैं कि हमने माइशत को संभाल लिया। तो इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक गोल कीपर है और वो 17 के करीब गोल उसने करने दिए, 17 के करीब गोल करवा दिए और कहा कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा ना होता तो 30 के करीब गोल हो जाते। तो कहने का उनका मतलब ये था कि तमाम तर सूरत हाल में इतना ख़राब सिचुएशन में ईरान को लाने वाले ये हैं, और इस वक्त ईरान की इकनॉमिक कंडीशन जो है वो अगर ख़राब है तो वो हसन रूहानी की वजह से है। अगर ये अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, अपने आप को ताजिरबाकार समझते हैं, तो इनको अब तक मईशत को ठीक कर लेना चाहिए था। अगर ये नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो काबिलियत ही नहीं कि ये ईरान को इस मुश्किल से निकाल सकें। और दूसरी जानिब जो हार्ड लाइनर है वो समझते हैं कि हम जो हैं अपने तरीके से मामलात को लेकर चलें, अगर मगरब के सामने घुटने ना टेकें, अपनी मईशत को खुद से चलाएं, अपने मामलात जो है उनको खुद से डील करें। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हम मामलात चला सकते हैं, पाकिस्तान है, साथ में रूस है, साथ में चाइना है, तो इनके साथ मामलात तय करके हम अमेरिका की बातें माने बगैर भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो बहरहाल ये डिबेट्स जो हैं ये चल रही हैं ईरान के अंदर, और सबसे बड़ा
जो गद्दारी का इल्ज़ाम हसन रूहानी के ऊपर लगाया गया है वो इस बेस के ऊपर लगाया गया है कि अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने ईरान की मईशत जो है उसको डबोया है, और आने वाले दिनों में अगर इनको दोबारा मौका मिलता है तो ये अगेन गद्दारी करेंगे। और साथ में एक दूसरे के ऊपर यहाँ तक कहा गया कि अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, इब्राहिम रईसी और हमासी की जानिब से कहा गया कि हम अगर इक़्तिदार में आते हैं तो ये जितने भी लोग हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सबसे पहले हम इनका बैरून मुल्क जाना बंद करेंगे और उसके बाद इनके ऊपर हम केसेस दायर करेंगे और इनके खिलाफ केसेस चलेंगे, और गद्दारी के जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसके ऊपर भी तमाम तर सूरत हाल जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। बहरहाल 18 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखना यह है कि ईरान के अंदर अगला सदर कौन होता है। अगर तो इब्राहिम रईसी बनते हैं तो फिर ईरान को आने वाले वक्त में इंटरनेशनल सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राबी की जानिब जाएंगे। और अगर देखा जाए 2015 की डील को लेकर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वहाँ पर जो डेडलॉक है, अभी तक जो पेशरफ्त नहीं हो रही, वो इसी वजह से नहीं हो रही कि जो आलमी ताकतें हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतें इन मुज़ाकरात के अंदर हैं, वो ये देखना चाह रही हैं कि 18 जून के जो इंतखाबात हैं उसके बाद की सूरत हाल क्या है, उसके बाद फिर इन मुज़ाकरात को उस हिसाब से लेकर चला जाएगा। बहरहाल ये तमाम तर सिनेरियो था जो आपके सामने रखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।